दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सभी के आदरणीय महागुरु बीएसएस फाउंडर लीडर आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम। उपस्थित पैनल पर अन्य सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान ने हमें फिर एक नई सुबह दी है। जिस बिजनेस के अंदर हम सपने लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन सपने को पूरा करने के लिए एक सुबह ईश्वर ने हमें और दी है। और कहते हैं दोस्तों, जब जब आगे बढ़ना हो तो सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे बीच जो लीडर मौजूद है, जो अपनी बातें अपना अनुभव यहाँ रखने जा रहे हैं, जिनकी बातों और अनुभव से नो डाउट हमारे इस बिजनेस की कड़ी में एक कड़ी और जुड़ेगी। तो जब मैं उन्हें यहाँ बुलाऊं, एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएफ दुर्ग से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। दोस्तों, इस जानकारी को देखा, लगातार लगातार काम करते जा रहे हैं। ना केवल स्वयं काम कर रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी के साथ इस काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों जवाबदारियों को निभाते हुए सीनियर सिस्टम को लगातार साथ में लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अचीवमेंट की बात करूं, देश की यात्राओं के साथ सबका सपना होता है विदेश यात्रा, और उन्होंने विदेश यात्रा भी यहाँ पर क्वालिफाई किया हुआ है। और लगातार अपने अगले टारगेट की तरफ, अगले अपने सपने की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब मैं उन्हें यहाँ पर बुलाऊं, वो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर एनर्जेटिक लीडर मिस्टर संदीप रंगारी ऑन स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। आपका वेलकम है संदीप सर। ऑल द बेस्ट। नमस्कार मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू टीना मैडम जी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं कहूँगा कि टीना मैडम जी ने मेरा इतना ज़बरदस्त तरीके से एंकरिंग की है और उन्होंने मुझे इतना आदर सम्मान दिया है, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक ज़बरदस्त तालियाँ होनी चाहिए। दोस्तों आज हम सभी फिर से एक बार फिर से हम लोग ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो गए हैं, है ना? तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय न लूँगा और मैं अपनी मैडम जी मैं अपना स्लाइड्स शेयरिंग का परमिशन हाँ चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल आगे बढ़िए संदीप सर। ठीक है। आपकी स्क्रीन मैडम जी शेयरिंग। हाँ, हो गया आ मैडम? गई। आ गई संदीप सर, बराबर एकदम। दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों मैं यहाँ पर अपने सभी आदरणीय मेंटर, हमारे सीनियर्स, मैं सादर प्रणाम करता हूँ और हमारे जितने भी यहाँ पर एनर्जेटिक एसोसिएट लीडर हैं, मैं उन सबको भी नमस्कार बोलता हूँ और यहाँ पर उनको सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम कहीं न कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर तत्पर हैं और हम सभी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस बिज़नेस को जॉइन किया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लिखा एक वाक्य लिखा हुआ है, अपने लक्ष्य को ऊँचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं न कहीं हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम या तो नौकरी करते हैं या फिर कोई ना कोई काम करते हैं दोस्तों। और हमने इस बिज़नेस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी खूबियाँ देखी है, तभी हमने इस बिज़नेस को जॉइन किया है। तो दोस्तों की जो ट्रेनिंग है आज की ट्रेनिंग जो है इसी पर आधारित है और जो हमारा हमेशा जो ट्रेनिंग लेने का लक्ष्य रहा है कि हम यहाँ पर जो भी सीखते हैं, कहीं न कहीं हमें क्या है हमारे जीवन में उस वो हमें दिखता है। दोस्तों ये हमारी कंपनी है सेफसॉफ्ट सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एकमात्र ऑफिस जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। दोस्तों ये हमारे 5 एनर्जेटिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने जिन्होंने जिनके एक विज़न ने आज हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी। दोस्तों हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि हमें कहीं न कहीं सीखने के लिए जाना पड़ता है दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर आदरणीय डीएन शर्मा सर और हमारे वीनस लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर ने हम सबके लिए एक बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया दोस्तों। एक ऐसा बिज़नेस सपोर्ट सिस्टम दोस्तों जिसमें हमें सीखने की मिलता है दोस्तों और हम कहीं न कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम
यहाँ पर लगातार सीखते जाते हैं दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों आदरणीय, सम्मानीय लीडर के लिए जोरदार तालियाँ होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सभी मेंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर डीएन शर्मा सर, प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर गोपाल सर, मिस्टर रा दिवाकर सर, और हमारे आदरणीय रेड क्लब लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी, है ना? मिस टीना अधिकारी मैडम जी, मिसेस सीमा सुमन साहू मैडम जी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे सारे लीडर्स कहीं न कहीं हमें अपने ट्रेनिंग के माध्यम से हमें हमेशा एक्साइटेड और एनर्जेटिक रखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, जिसमें हम जिसको हम डुप्लीकेट करते हैं दोस्तों। कहीं न कहीं हम दोस्तों सपने देखते हैं, सपने देखने के बाद हम दोस्तों क्या करते हैं, उसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं दोस्तों। और लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों हम लिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि लिस्ट मतलब हमारा एक रॉ मटेरियल होता है दोस्तों। जैसे क्या होता है कि कहीं भी फैक्ट्री कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो द वैसे ही दोस्तों हमारे पास हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो लिस्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप कि हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद हम इन्विटेशन करते हैं, और इन्विटेशन करने के बाद हम इन्विटेशन करते हैं और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन के दिखाने के बाद दोस्तों कहीं न कहीं हम फ़ॉलो अप करते हैं दोस्तों। और फ़ॉलो अप करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि हमें हम हमारी डीडी क्लोज़ होती है दोस्तों, मतलब हम साइन अप कराते हैं दोस्तों। और साइन अप कराने के बाद फिर हम उस व्यक्ति को या उस हमारा जो जो भी हमारे साथ में जो इनवाइटी हमारा एसोसिएट बन जाता है दोस्तों, हम उसको फिर ट्रेनिंग में लेके आते हैं। फिर ट्रेनिंग में लेके आते हैं दोस्तों, फिर उसके जो सपने होते हैं दोस्तों, उसके सपनों के आधार पे फिर हमें उसके उसके लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं दोस्तों। फिर वो लिस्ट बनाता है, फिर इन्विटेशन करता है, फ़ॉलो अप करता है, फिर साइन अप करता है, फिर ट्रेनिंग। मतलब ये साइकिल क्या होता है दोस्तों, लगातार चलते जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो दिन है दोस्तों, वो हमारा बुधवार का दिन है दोस्तों, और बुधवार के दिन हमारा क्लोजिंग का दिन रहता है। और क्लोजिंग का मतलब होता है दोस्तों कि हम अपनी डीडी को क्लोज़ करते हैं दोस्तों। आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, वो क्लोजिंग के ऊपर में है दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपको ये बताऊँगा कि क्लोजिंग करते हैं, तो क्लोजिंग करने के इस वक़्त हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमें क्लोजिंग करना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, द सीक्रेट टू क्लोजिंग द सेल। मतलब क्या होता है कि हमें जब बिज़नेस में हमें किसी भी इनवाइटी का जब हम को क्लोजिंग करते हैं, हमारी सेल को क्लोजिंग करते हैं, तो उसके क्या-क्या नियम होते हैं, क्या-क्या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर मैं उन्हीं बातों पे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ क्लोजिंग? व्हाट इज़ क्लोजिंग का मीनिंग होता है दोस्तों, कि जैसे यहाँ पर एक पहला जो पॉइंट लिखा है, हियर कम्स द टाइम टू कन्वर्ट आवर एफर्ट्स इंटू कैश। इसका मीनिंग होता है दोस्तों कि यहाँ पर हम जो भी हम फील्ड में अपना एफर्ट लगाते हैं, उसको हमको कैश में कन्वर्ट हो करना पड़ता है। तो सेकंड लिखा है दोस्तों, क्लोजिंग इज अ टाइम वेयर वी टेक मनी फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स। मतलब ये है कि जिसको भी हम जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिसको हमने प्लान दिखाया है, उससे हमें प्रोडक्ट का पेमेंट लेना ज़रूरी है दोस्तों, और हमें उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए तैयार करना है दोस्तों। ठीक है? इन आवर इंडस्ट्री वी आर नॉट पेड फॉर द लिस्ट मेकिंग और शोइंग द प्लान, वी आर पेड ओनली व्हेन वी क्लोज द सेल्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ना तो लिस्ट बनाने का पैसा मिलता है दोस्तों, ना ही शो द प्लान का पैसा मिलता है, ना ही हमें और किसी चीज़ का पैसा मिलता है। लेकिन अगर हम सेल को क्लोज़ कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर हमें क्या मिलता है? हमें कमीशन मिलता है दोस्तों, हमें पैसा मिलता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, मैं एक-एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करते जाता हूँ। डोंट बी ए पुशी सेल्समैन, बी कंसल्टेंट। इसका मीनिंग है दोस्तों कि आपको सेल्समैन नहीं बनना है। मतलब ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप प्रोडक्ट बेचने नहीं आए हैं यहाँ पर। आप लोगों को सलाह देने आए हैं, आपको कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट बनने का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बीमार हो जाते हैं और किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर आपको दवाई बेचता है?
कि वो आपकी बीमारी के बारे में बताता है और आपको सलाह देता है वो दोस्तों। सलाह देने का मतलब है दोस्तों कि वो आपकी बीमारी का इलाज करता है वो, ठीक है? और वो ये बताता है कि आपको कैसे किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सेल्समैन नहीं बनना है। हाँ, सेल्समैन बनने का नहीं बनने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को बेचने पे फ़ोकस नहीं करना है। हमें सलाह देने के बारे में सोचना है कि उसको क्या बेनिफिट हो सके नेटवर्क मार्केटिंग में आने से उसको क्या बेनिफिट हो सकता है और उसको इस बिज़नेस में आने के लिए एक प्रोडक्ट लेना ज़रूरी है, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें सलाह देना है कि वो अब हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। सेकंड है दोस्तों डोंट बी नीडी। डोंट बी नीडी का मतलब है दोस्तों कि हमारी ये ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना? तो हमें वहाँ पर अपनी ज़रूरत को शो नहीं करना है कि हमें ज़रूरत है भई, आप खरीद लो, है ना? मतलब क्या है कि आपको अपनी ज़रूरत नहीं दिखाना है वहाँ पर। उसके बाद है दोस्तों डोंट बी ग्रीडी। डोंट बी ग्रीडी का मतलब है दोस्तों हमें लालची भी नहीं बनना है। लालची नहीं बनने का मतलब है ये कि दोस्तों वो हमें ये कोशिश नहीं करना है कि वो प्रोडक्ट को ही खरीद लें। क्योंकि दोस्तों हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की ज़रूरत है। लोगों का बिज़नेस है दोस्तों ये। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि हमें अगर प्रोडक्ट बेचोगे, तो आपको कमीशन आएगा, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को प्रोडक्ट बेचते गए और लोग आपके साथ में एसोसिएट ही नहीं हो पा रहे, आपके नेटवर्क में आ ही नहीं रहे। तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा कैसे दोस्तों? तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें लालची बनकर कोई भी काम नहीं करना है। दोस्तों हमें मालूम है, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर एक एसोसिएट बनता है, कोई भी इनवाइटी जब एसोसिएट बनता है, तो एसोसिएट बनने से वो कितने की टीम बनाएगा? आपको भी पता है, आपको वो डायमंड बना सकता है ना? तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें हमें उसे ये सलाह देना है कि भई आप अगर इस बिज़नेस को करते हो तो आपको क्या-क्या बेनिफिट होगा, ठीक है? गिव सॉल्यूशन देयर प्रॉब्लम्स। गिव सॉल्यूशन देयर प्रॉब्लम्स का मीनिंग है दोस्तों कि हमें उस व्यक्ति के ज़िंदगी में, उसके व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या परेशानी है और उसकी परेशानियों का क्या सॉल्यूशन है, ये हमें बताना है। उसको ये बताना है कि दोस्तों कि अगर वो इस बिज़नेस को जॉइन करता है, तो इस बिज़नेस को जॉइन करने के बाद उसको क्या-क्या उसकी समस्याएँ दूर हो सकती हैं। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ होंगी दोस्तों और सारी समस्याओं का समाधान जो होता है दोस्तों कहीं न कहीं हमें पैसे से मिलता है और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग होता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कि हमें कम एफर्ट में हमें ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों बी एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। बी एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट का मतलब है दोस्तों कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस जो है एक्साइटमेंट से चलता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी भी इनवाइटी या प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठते हैं, तो हमेशा अपने आप को एक्साइटेड प्रेज़ेंट करें, हमेशा एक्साइटेड रहें और हमेशा कॉन्फिडेंट रहें दोस्तों। कभी आपके मन में खुद के मन में शंका नहीं होनी चाहिए बिज़नेस के प्रति। हमेशा कॉन्फिडेंट रहें कि भई मेरा बिज़नेस जो है बहुत बढ़िया है और इस बिज़नेस में मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है दोस्तों कि आपकी संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि आप इस बिज़नेस को अगर करते हैं तो आपकी सारी समस्याएँ यहाँ पर दूर हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों पॉज़िटिव माइंडसेट। पॉज़िटिव माइंडसेट का मतलब है दोस्तों कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी इनवाइटी या प्रॉस्पेक्ट के सामने नेगेटिव बातें ना करें, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा खुद का दिमाग जो है हमें खुद भी पॉज़िटिव रहना है। जब हम खुद पॉज़िटिव रहेंगे तो दोस्तों हम इनवाइटी के सामने हमेशा पॉज़िटिव बातें करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जब आप किसी भी इनवाइटी या प्रॉस्पेक्ट के पास में क्लोजिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ और जो क्लोजिंग मुझे करना है, वो आज मेरी होकर रहेगी और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि भई ये बंदा जो है मुझे आज डीडी देगा और मैं इसकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। हमेशा इस बात का पॉज़िटिव एक एटीट्यूड लेकर जाएँ। पॉज़िटिव आप माइंडसेट रखें मतलब अपने दिमाग में ये बात रखें कि भैया इस बंदे का मैं भला करने वाला हूँ। आप भला करने जा रहे हैं तो भला करने की बात ही सोचिए, ठीक है? उसके बाद आता है दोस्तों क्लोजिंग करना बहुत आसान है। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप किसी बात को बार-बार दोहराएँ तो
वो बातें जो है ना हमेशा सच हो जाती है। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि जब इन्वाइटी के पास आप जाते हैं, तो जब रास्ते में जब आप जाते हैं ना, तो आप बोलते जाइए कि क्लोजिंग करना बहुत आसान है, क्लोजिंग करना बहुत आसान है। बार-बार बोलिए क्लोजिंग करना बहुत आसान है, क्लोजिंग करना बहुत आसान है, क्लोजिंग करना बहुत आसान है। आप देखेंगे कि जब आप इन्वाइटी के सामने बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा यार वाक़ई में क्लोजिंग करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी बातें जो है, हम जो चीज़ें रिपीट करते हैं, जब हम कोई बात रिपीट करते हैं ना, तो हमारा तो बोलते हैं कि सारी कायनात है ना, अगर हमारा फ़ोकस अगर किसी चीज़ पे आ जाए ना, तो सारी कायनात जो है ना जुड़ जाती है उससे और उस काम को आसान बना देती है। नेवर क्लोज़ द प्रॉस्पेक्ट बिफोर रिलेशन बिल्ड। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी क्लोज़िंग जो है ना? क्लोज़िंग करने से पहले एक रिलेशन बिल्ड कर लीजिए। आपका जो भी प्रॉस्पेक्ट है ना? उस प्रॉस्पेक्ट के साथ में हमेशा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। मतलब एक व्यवहार आपके आप दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम हो जाना चाहिए और उस प्रॉस्पेक्ट को आपके ऊपर पूरा भरोसा हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जॉइन नहीं करता, वो सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है। व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ेगा वो, व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़ेगा वो। तो हमें क्या है, सबसे पहले हमें रिलेशन बिल्ड करने में फ़ोकस करना है दोस्तों। क्लोजिंग करने से पहले प्रॉस्पेक्ट को पूरी तरह से विश्वास दिलाना है दोस्तों कि हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा है और वो जब इस बिज़नेस में आएगा तो उसके लिए उसको क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। ठीक है? उसकी क्या-क्या सारी परेशानी है वो आपको देखना है, आपको सुनना है और उसके बाद आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है और रिलेशन बिल्ड करने के बाद क्लोजिंग करना है। बिफोर क्लोजिंग मार्केटिंग प्लान नॉलेज। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम किसी इनवाइटी के पास या प्रॉस्पेक्ट के पास जब क्लोजिंग करने जाते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका कंपनी का प्लान है, उस प्लान की डिटेल्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसका पूरा नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए। भई हमारी कंपनी सन 2000 में स्टार्ट हुई है, हमारी कंपनी को चलते हुए 25 साल हो गया है, हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं, ठीक है? ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्लियर है? तो जब आपके पास सारे नॉलेज आ जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको बताने में आसान हो जाता है। फिर आपको ये बताना है दोस्तों कि हमारा जो बीएसएस सिस्टम है, जो हमें सिखाता है कि हमें इस बिज़नेस को कैसे करना चाहिए, हमें इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अब हमारे सीनियर्स के बारे में बताना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे कितने खुद के सीनियर हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। उसी बात को हमें अपने इनवाइटी या प्रोस्पेक्ट को भी बताना है। अगर हमें पूरी पूरी तरीके से हमारे बिज़नेस के बारे में पता होगा, तो हमें क्या है कि हम वहाँ पर ऊ, आ, ई कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तो नॉलेज जो होता है ना दोस्तों, वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए और हमेशा याद रखिए कि मार्केटिंग प्लान जो है हमारी कंपनी का, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भई कमीशन कैसे मिलता है, ठीक है? आप रैंक कैसे हासिल करेंगे, ठीक है? रैंक के क्या प्लान होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों सो बिज़ी योरसेल्फ। सो बिज़ी योरसेल्फ का मतलब है दोस्तों कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा बिज़ी शो करें। आप ऐसा नहीं कि भई मैं फुर्सत में आया हूँ, अब आपकी बात सुनूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपको शो करना है दोस्तों कि वाक़ई में आप बहुत बिज़ी हैं। इस बिज़नेस में जब से आए हैं, आप वाक़ई में बिज़ी रहते हैं, है ना? और आप ये दिखाते रहिए कि भैया हाँ, बिज़ी हूँ मैं और मैं आपके पास टाइम निकाल के आया हूँ, है ना? तो और उसका भी टाइम लेके लेना है। ठीक है? क्लोजिंग कॉल शुड बी शॉर्ट। क्लोजिंग कॉल शुड बी शॉर्ट का मतलब है, दोस्तों जब भी आप क्लोजिंग करने के लिए जाएँ, तो वहाँ पर कम से कम समय लें। मतलब ये है कि आपकी सारी बातें जो हैं 15 से 20 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लोजिंग करते समय आप उससे 1 घंटा नहीं, मैं तो आपके पास बैठा हूँ, मेरे पास बहुत ही समय है ना? आप 1 घंटा, 2 घंटा ले रहे हो, वह कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि क्लोजिंग करते समय इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है और क्लोजिंग करते समय हमें 15 से 20 मिनट के अंदर में इस क्लोजिंग को खत्म करना है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद आता है दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज का मतलब है दोस्तों कि आपके प्रोस्पेक्ट के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जिनको आपको हैंडल करके आना चाहिए। आपको मालूम होगा कि हमारे पास गिनकर
है ना? जो भी हमारे जैसे प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी को लेकर, पर्सनल लेकर अलग-अलग क्वेश्चन्स हैं। आप उन सारे क्वेश्चन्स को, है ना? आप पढ़ लीजिए, आप उसको रट डालिए, क्योंकि उन सवालों के अलावा कोई सवाल आते नहीं हैं, है ना? सबसे पहला सवाल यही आएगा कि भैया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? मैं तो इस बिज़नेस को, मेरे चाचा ने इस बिज़नेस को किया था, मैं क्यों करूँ? कंपनी पैसा कैसे देती है? यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना? इन मतलब क्या है, 20, 25, 40 क्वेश्चन के अलावा आपको लोग पूछेंगे भी नहीं। घुमा-फिरा के इसी क्वेश्चन को पूछते हैं। तो हमेशा याद रखें कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। हमें जो सवाल होते हैं, जो भी हम प्रोस्पेक्टर हमें जो सवाल हमने अपने सीनियर से किया था, वही सवाल वो हमारे प्रोस्पेक्ट करेंगे हमसे। पर्सनल एश्योरेंस एंड अर्जेंसी। पर्सनल एश्योरेंस एंड अर्जेंसी का मतलब है दोस्तों कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो आपको पर्सनल एश्योरेंस देना है। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब होता है दोस्तों कि आपको वहाँ पर विश्वास दिलाना है कि आप इस बिज़नेस में आएँगे, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा करके, ठीक है? जैसे लास्ट में लिखा हुआ है, वैल्यू एंड बेनिफिट्स। मतलब आपको यहाँ पर वैल्यू शो करना है आपको कंपनी का, ठीक है? और आपको वैल्यू बताना है, बेनिफिट्स बताना है, आपको प्रॉस्पेक्ट को ये बेनिफिट्स बताना है कि भई आप इस बिज़नेस में आएँगे तो आपका सबसे पहले तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर आपको पैसे इनकम आएगी, यहाँ एक्स्ट्रा इनकम आएगी। फिर उसको बताना है कि दोस्त कि आप अगर इस बिज़नेस में आते हैं तो पैसा तो कमाएँगे, साथ-साथ में आप लोगों के साथ में भी जुड़ेंगे और लोग भी आपके साथ में जुड़ेंगे, ठीक है? आपके पास लोगों का एक संगठन होगा, फिर आपको देश-विदेश की यहाँ से यात्रा करने के लिए मिलेगी, है ना? तो आपका जो ओहदा है वो बढ़ जाएगा, आपका जो कद है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें जो है आपको शेयर करनी है दोस्तों। आपको हमेशा प्रॉस्पेक्ट के साथ में शेयर करना है। उसके बाद आता है दोस्तों बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग का मीनिंग होता है दोस्तों कि फ़ायदे और नुकसान बताना। अब फ़ायदे-नुकसान बताने के टाइम में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आपका प्रॉस्पेक्ट आपके सामने बैठे, तो पहले उससे ना सारी बातें निकलवा लो। आप क्या करो, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने डायरी में 2 पार्ट कर लीजिए। एक पार्ट नुकसान का, एक पार्ट फ़ायदे का। पहले तो आप प्रॉस्पेक्ट से पूछ लीजिए कि भैया अगर आप इस बिज़नेस को करते हो तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान? वो फ़ायदा तो बताएगा नहीं, है ना? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो नुकसान बताएगा। ठीक है भैया, चल बता। नुकसान ही बता। वो नुकसान बताते जाएगा, आप उसको नोट करते जाइए। जितने नुकसान बताता है, अगर वो 2 नुकसान बताता है, 5 नुकसान बताता है, 10 नुकसान बताता है, नोट करते जाइए। जब आप नोट कर लेंगे, आप उसको उन्हीं के जो उसने पॉइंट्स बताया है, अब उसको उसी पॉइंट्स पे आप उसके फ़ायदे गिनाना चालू कर दीजिए, कि भई सबसे पहला फ़ायदा आपको ये है कि आपकी जो है पार्ट टाइम इनकम होगी। दूसरा फ़ायदा उसको बताइए कि भैया अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं, तो लोगों के साथ में आपकी रिलेशन बिल्ड होगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपको देश-विदेश की यात्रा करने के लिए मिलेगा, है ना? यहाँ पर आपके सीनियर्स जो है आपको हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे, आपके मेंटर मिलेंगे, आपको यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा, चाहे वो आपसे ऐज में बड़ा हो, ऐज में छोटा हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? यहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों के साथ में रहने का मौका मिलेगा, लोगों के कल्चर को समझने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके की सारी फ़ायदे जो हैं, आपको वहाँ पर गिना देना है, ठीक है? उसको फिर ये गिनाना है कि आपको यहाँ पर बड़े-बड़े जो हमारे मेंटर हैं, है ना? जो भी हमारे बड़े-बड़े मेंटर हैं, जो हमारे डायमंड्स हैं, इनकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सारे फ़ायदे एक साथ गिना देना। उसको वो नुकसान बताते जाएगा, आप फ़ायदे गिनाते जाइए। और ये काम आप कैसे करोगे? आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप जाएँ, आपकी जिस डायरी पे आप उसको सारी चीज़ें बता रहे हैं, उसके एक साइड में नुकसान लिख दीजिए, एक साइड में फ़ायदा लिख दीजिए। आपको फ़ायदा होगा, ये क्लोज़िंग करने का, बेन फ्रैंकलिन क्लोज़िंग करने का सबसे बड़ा नुस्खा है दोस्तों, साइलेंस क्लोज़िंग। प्रेज़ेंटेशन के बाद दोस्तों, हम साइलेंट रहकर भी प्रेशर बना सकते हैं। क्या होता है ना कि कभी-कभी जो दोस्तों क्या होता है कि हम जब कोई बात बताते हैं, ज़्यादा बात बताने से भी क्या होता है ना, कई बार
प्रोस्पेक्ट उसको क्लोज़ नहीं कर पाता। तो क्या होता है दोस्तों कि हमेशा याद रखिए कि जब आप प्रेज़ेंटेशन दे देते हैं, थोड़ी देर साइलेंस रहिए, है ना? जब आप सारी बातें बता दिए, उसके बाद थोड़ी देर साइलेंट रह के आप उसके तरफ बस देखते जाइए, मुस्कुरा कर देखिए, है ना? वो आपकी साइलेंट क्लोज़िंग उसको बोलते हैं साइलेंट क्लोज़िंग। कई बार क्या होता है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है और जब आप उसको मुस्कुरा कर देखते हैं, तो उसको लगता है कि यार कहीं न कहीं मैं पीछे तो नहीं हो रहा हूँ। कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि यार मैं दुनिया से कहीं दूर तो नहीं हो गया हूँ। तो ये सारी बातें उसको महसूस होने लगती हैं। तो कभी-कभी हमारा खामोश रहना भी बहुत बड़ा काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट है पॉइंटेड क्लोजिंग। ठीक है दोस्तों? दोस्तों अभी जैसे क्या है कि आपको जब आप प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं, जब उसके परिवार और उसके बारे में सब सब चीज़ें जानते हैं, है ना? जब वो बताता है अपने बारे में, तो कहीं न कहीं वो एक कोई न कोई ऐसी पॉइंट की बात बोल देता है जिससे हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये इस पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को लेकर एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जिस पे आप उसको प्रॉफिट बता सकते हैं, कि उस स्पेसिफिक पॉइंट का प्रॉफिट क्या हो सकता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं तो ज़िंदगी में अपने नाना-नानी के घर के अलावा कहीं गया नहीं। तो आप उसको बताइए कि भई आप यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको देश-विदेश की यात्रा करने के लिए मिलेगी। दोस्तों, आप देखिए कि एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति जो होता है, वो कभी भी क्या होता है कि सवेरे सुबह उठता है 8 से 5 ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से घर आता है, बस उसकी ज़िंदगी यहीं तक। मतलब क्या है कि वो दुनिया की चूहा-दौड़ के रेस में हमेशा शामिल रहता है। हमेशा वो चूहे की तरह दौड़ते रहता है, इधर से उधर। सुबह उठेगा, ड्यूटी जाएगा, शाम के आएगा, घर आएगा, हो गया उसकी लाइफ़ खत्म। समझ रहे हैं? तो अगर वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करता है ना? चाहे वो उसको घूमने की बात करे, पैसे कमाने की बात करे, है ना? वो अगर बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसको बताइए कि यहाँ तो पैसा ही पैसा है, आप पैसा कमा सकते हो। आप एक ये पॉइंट मिल गया कि वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको पॉइंट मिला कि आप उसको पैसा कैसे कमाना है, आप बता दो यहाँ पर। अगर वो बोलता है भई कि मैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उसको बताओ टाइम का आपको मालूम है टाइम कैसे निकाला जाता है। आप सबको पता है कि टाइम हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? आप उसको बताओ। तो यहाँ पर क्या है कि आप उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फ़ोकस करके उसकी क्लोज़िंग निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं पॉइंटेड क्लोज़िंग मतलब क्या है किसी एक विशेष पॉइंट पे आप फ़ायदा करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाई प्रेशर क्लोज़िंग। दोस्तों हाई प्रेशर क्लोज़िंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि साम, दाम, दंड, भेद, नीति अपनाना। अब आपको क्लोज़िंग कराना है भैया, अब मुझे तो क्लोज़िंग कराना ही है। अब ये क्लोज़िंग कैसे होगी? ये हाई प्रेशर क्लोज़िंग बनेगी कैसे? इसके लिए आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि मैं तो इसका क्लोज़िंग कराऊँगा ही। अब आप वहाँ पर अपनाइए साम, दाम, दंड, भेद, नीति। कैसे भी आप उसको इमोशनल करिए, है ना? या जैसा भी आपको करना है, ठीक है? आप उसको फ़ायदा गिनाइए, है ना? नुकसान बताइए, हर चीज़ बताकर आप है ना? और उसको इमोशनल करके जैसा भी हो सकता है, आप उसको हाई प्रेशर क्लोज़िंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हाई टू गेट क्लोज़िंग। हाई टू गेट क्लोजिंग का मतलब होता है दोस्तों कि ग्राहक को विशेष ऊँचे दर्जे में शामिल होने का ऑफर। मतलब ये है कि ग्राहक को ये बताना कि आप बहुत ही हाई लेवल के लोग हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि आपके जैसे लोग भी यहाँ पर, है ना? उनको क्या बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों हम उनको उनका ओहदा, उनका कद हमें बढ़ाना है, ठीक है? और उनको एक स्पेशल लोगों के बीच में लाना है, कि भई नहीं आप बहुत स्पेशल हैं, है ना? आप सेलिब्रिटी हैं। इस तरीके का जो है उनको बताकर और उसको क्लोज़िंग कराया जाता है दोस्तों। कंडीशनल क्लोज़िंग, कंडीशनल क्लोज़िंग का मतलब है दोस्तों कि अगर आप सामने वाला प्रोस्पेक्ट अगर आपको कोई कंडीशन देता है या तो आप उसको कंडीशन पे भी आप क्लोज़िंग करा सकते हैं। कंडीशन क्लोजिंग में क्या होता है दोस्तों, जनरली क्या होता है कि सामने वाला अगर कोई बात बोलता है, तो आप उसको बताइए कि ठीक है भई अगर मान लो जैसे क्या है कि आप उसको ये बोल सकते हैं कि मैं आप उसको बताइए कि जैसे वो कई लोग बोल देते हैं कि सर मैं तो 2 लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो आप उसको ये बोलिए कि ठीक है सर, आप अपनी लिस्ट बनवाइए
आप अपने लोगों की लिस्ट दीजिए और मैं आपके इसी में से मैं 2 लोगों की व्यवस्था कर देती हूँ। तो ये कंडीशनल क्लोजिंग होता है। मतलब ये है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप क्लोजिंग करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक स्टोरी के माध्यम से विराम दूँगा। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि समोसे वाला। समोसे वाले का मतलब है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि आजकल जो है इस स्टोरी के माध्यम में एक बहुत बड़ी मतलब क्या है ना हमारे लिए एक सबक सीखा हुआ है दोस्तों। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी रहती है, उस कंपनी में कंपनी के जो है ना सामने में एक छोटा-सा समोसे वाला रहता है। वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जब वो जर्नी स्टार्ट करता है दोस्तों, तो उसके पास सिर्फ़ एक छोटा-सा मतलब जो टपरी टाइप का रहता है, ठेला टाइप का रहता है, वहाँ पर वो अपना समोसे बनाना चालू करता है। और उसके जस्ट सामने में दोस्तों एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, जहाँ के लोग उसके पास आके समोसा खाते हैं। तो वहाँ पर जो है दोस्तों एक एम्प्लॉयी जो है डेली वहाँ पर डेली उसके पास आके समोसा खाता है। अब समोसा खाते-खाते उसको 20-25 साल हो जाता है दोस्तों। तो वो जो व्यक्ति रहता है दोस्तों, वो व्यक्ति जो है मैनेजर बन जाता है उस कंपनी का और समोसे वाला भी जो है अपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेता है दोस्तों। तो दोस्तों फिर वो जब आता है, वो मैनेजर एक दिन आता है और वो समोसे वाले को बोलता है कि भैया आप जो है इतने दिन से समोसा बना के बेच रहे हो, देखिए आप है ना? और आप अभी भी वहीं के वहीं हो और मुझे देखिए मैं मैनेजर बन गया हूँ, आज मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है। तो समोसे वाला उसको बोलता है कि सर आप जो है ना आज 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और मैं जो है यहाँ पर 2 लाख रुपए डेली का कमा रहा हूँ। और आप ये देखिए कि आप जब रिटायरमेंट हो जाएगा आपका, तो आप अपनी पोस्ट अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं अगर रिटायरमेंट हो जाऊँगा, तो मैं अपनी दुकान जो है, अपने बच्चे को दे सकता हूँ, जो मेरे बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा। तो कहानी का तात्पर्य है दोस्तों, कि अगर हम आज भी अगर चूहा-दौड़ में शामिल हैं, चूहा-दौड़ का मतलब है दोस्तों, हम अगर आज भी नौकरी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि हमें वो सारी चीज़ें हासिल नहीं हो सकती, जो हमें इस बिज़नेस से हासिल हो सकती है। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमें कंपनी जो है 2 लाख रुपए हफ्ते का देती है और अगर हम एक अच्छी टीम, अगर हम एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हैं दोस्तों, हम अपने हमारे जितने भी मेंटर हैं जो हमें गाइड करते हैं समय-समय पे, अगर हम उनके सानिध्य में इस बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से करते हैं दोस्तों, तो आप ये देखिए कि आपको वाक़ई में यहाँ पर 2 लाख रुपए व आता है। आपने देखा है यहाँ पर हमारे जितने भी आज की डेट में हमारे जो मेंटर हैं, हमारे डायमंड्स हैं, है ना? उनको 2 लाख रुपए हफ्ता आता है। तो दोस्तों और इसके अलावा दोस्तों कंपनी हमें समय-समय पे बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। देश-विदेश की यात्रा कराती है, ठीक है? और भी हमें बीच-बीच में बोनस देती है। तो इस तरीके का जो काम है ना दोस्तों, आपको कभी भी आपको किसी नौकरी में नहीं मिलेगा। नौकरी से हम सिर्फ़ केवल ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो हमारे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी ज़रूरतों के साथ-साथ हम अपने सपनों को भी पूरा करने में की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है दोस्तों? इसके बाद आता है दोस्तों हमारा जो सबसे बेहतरीन जो अभी ऑफ़र चल रहा है दोस्तों कंपनी का टर्बो फास्ट के नाम से, जो 27 जनवरी से 27 मार्च तक है दोस्तों, जिसमें डिफरेंट टाइप के आपको ऑफ़र्स हैं यहाँ पर, जैसे गुरु मंत्र ट्रेनिंग है, थाईलैंड टूर है दोस्तों, ठीक है? और अलग-अलग रिवार्ड है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस ऑफ़र को अचीवमेंट कर लेते हैं, तो दोस्तों आप बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ठीक है? दोस्तों ये मेरा टारगेट है, इस मार्च तक मैं बैंकॉक को फिर से अचीवमेंट करूँगा मैं और इसके बाद दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी हमारे इनवाइटी या प्रोस्पेक्ट आते हैं, यदि किसी कारण से वो ज़ूम के माध्यम से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें हमें कनेक्ट कराना है दोस्तों।
दूसरी बात है कि अगर वो फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं तो हमारा जूम पैनल में जो ट्रेनिंग चलता है दोस्तों, तो इसमें हमें उन्हें ज्वाइन कराना जरूरी है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों कि वो घर बैठे हमारी ट्रेनिंग का फायदा उठा सकता है दोस्तों। अगर किसी कारण से कोई भी हमारा इनवाइटी या प्रोस्पेक्ट किसी भी कारण से अगर वो जूम पैनल में भी नहीं अगर इन्वॉल्व हो पाता है या फ्राइडे ट्रेनिंग अगर इन्वॉल्व नहीं हो पाता है दोस्तों, तो आप कोशिश करें कि हमारा जो बीएसएस का सपोर्ट बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का चैनल है दोस्तों, उसमें को वो सब्सक्राइब करें और उसमें हमारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे जितने भी मेंटर हैं, उन सभी का ट्रेनिंग वहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। उन्हें रेफर करें दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और मैं अपने सारे मेंटर्स को भी प्रणाम करता हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैडम जी। बहुत बढ़िया संदीप सर। मैं चाहूंगी संदीप सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। आज आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को अच्छे से समझाया है कि हमारे बिजनेस में क्लोजिंग की इम्पोर्टेंट है। अगली कड़ी में हमारे बीच हम सबकी आदरणीय ओपन लीडर मैम जी मौजूद है। मैं सबसे पहले मैम जी को बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी मैम जी के वेलकम के लिए। राधे राधे मैम जी। राधे राधे टीना मैडम। दोस्तों नमस्कार। पैनल नमस्कार। पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। और संदीप जी, बहुत ही उम्दा सेशन रहा आज आपका। आपने थैंक यू मैम। इस तरह से इनविटेशन करना है और कैसे हमारे प्रोस्पेक्ट को हमें मेंटेन करना है वो आपने आज पूरे सेशन में बताया। और वाकई में आप बहुत ही अच्छे लीडर हैं और सारी चीज़ों को आप समझते हैं। बस अंत में यही कहूँगी कि अब हमें केवल फील्ड में जाने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो लेवल रुके हुए हैं, जो हमारा अचीवमेंट रुका हुआ है, वो हम जल्दी जल्दी कर लें। ठीक है, तो जी वो मैम। सारी चीज़ें कि आपका नॉलेज टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत उम्दा है, नॉलेज को भी लेकर। और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आपने ये भी बताया कि आज नौकरी कितनी सेफ है ना। तो हमें अपने बिजनेस को कितना इम्पोर्टेंट देना है ये हमें समझने की जरूरत है। तो कहीं से भी काटने को नहीं बनता। बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। और थैंक यू मैम। इस सेशन की हमेशा जरूरत हमें रहती है। और आज बुधवार का दिन है दोस्तों, अगर हमने आज के सेशन को इम्प्लीमेंट किया तो वाकई में हमारा अचीवमेंट बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं संदीप जी। आपको मेरी तरफ से 10 में 9 मार्क्स रहेंगे। उम्मीद रहेगी कि अगली बार से आप फील्ड में लगातार लगातार दिखेंगे और अपने अचीवमेंट को लगातार लगातार लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वेलकम प्रकाश सर। ओके, टीना मैडम कंटिन्यू कर सकते हैं आप। यस मैम। संदीप सर ने आज वाकई में बहुत सारे मुद्दों पर मार्किंग यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी जानकारी को दी। तो मैं संदीप सर अगर मार्किंग की बात करूँ तो वाकई में आपका नॉलेज है और एक प्रभाव भी है। अगर हम इन सारी चीजों के साथ वापस पूरी तरह से कमर कस के करते हैं तो बैंकॉक क्या आप जितने भी ऑफर आने वाले हैं उससे ऊपर जाने वाले हैं। सही है, क्योंकि बैंकॉक तो आप घूम आए हैं, फिर भी बैंकॉक भी जीतना है और फिर कंपनी अगला जो भी टारगेट निकालेगी उस पर हमें दूसरे देशों में भी घूमने का एक सपना बनाना है। जी तो जी ये मैम। जरूर भगवान जी पूरा करेंगे। बस बशर्ते इतनी है कि सीनियर सिस्टम के साथ बने रहते हुए हमें अपने आप को फील्ड में लगातार लेकर जाना है। मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 9 नंबर मेरी तरफ से भी है। और जी एक बार पुनः हमारे आज के ट्रेनर, हमारे आज के प्रेजेंटर संदीप सर के लिए जोरदार तालियों के साथ मैं अगली कड़ी में मैम जी यहाँ पे हमारे बीच अचीवर है जय सर टीना यहाँ मौजूद। मैडम रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए।